Hello student, good afternoon to all and now start chemistry lecture। तो आपको मैंने स्टडी एटॉमिक रेडियस के बारे में टीच किया था, जिसमें आपको हमने कंपेयर के बारे में बताया था कि कैसे हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। we have to find out number of orbit। नंबर ऑफ ऑर्बिट आने के दो केसेस हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आएगा सब सारे एलिमेंट्स का जो जो ऑप्शन में होंगे, या नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल नहीं होगा। तो अगर अनइक्वल आया नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो हम क्या डिसीजन लेंगे? ऑर्बिट अगर ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा। याद रखना नहीं है, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। तुम सर्कल बनाओ अपने आसपास, जितना ज्यादा सर्कल होगा उतना ही रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं होगा? अगर ये ऑर्बिट इक्वल आ गया, मान लो 10 स्टूडेंट है, सबने दो दो सर्कल बनाया, हम मान के चलेंगे सबका रेडियस क्या है? इक्वल है, मान के चलेंगे। यहां हम डिसीजन नहीं ले सकते। जब ऑर्बिट इक्वल आ जाएगा तो हम कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या सोचेंगे? प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज मोर। और अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम। यहां जाके ये सोचेंगे हम। अगर बाय द वे प्रोटॉन भी इक्वल हो गया, तो अगर प्रोटॉन इक्वल हो गया तो हम कहां जाएंगे? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। और ये क्या चेक करेंगे? अगर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रेडियस कम होगा। यानी जितना आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रेडियस कम होगा। इस टेबल को आपको रटना नहीं है, फील करना है। और ये फील अभी नहीं आएगा जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो राइट डाउन क्वेश्चन जो हमने कल क्वेश्चन कराया था। अब मैं तुम्हें तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग में कल कराया था, और एक क्वेश्चन ऐश्वर्या ने शायद पूछा था कि क्या होगा n-3 का, n-2 का, n का। आज हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो मिक्सिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी किस स्टेप पे हमें प्रोटॉन चेक करना है, कब हमें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन चेक करना है, कब क्या हमें डिसीजन लेना है, उसका तुम्हें मैं नॉलेज दे रहा हूं। और वही तुम्हें डिसीजन, यानी तुम डिसीजन मेकर बनने वाले हो, और तुम्हें डिसाइड करना है कि इस स्टेप पे हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बाद हम कैसे डिसीजन लेंगे। ये चीजें तुम्हें मैं टेबल को यूज करना सिखा रहा हूं। तो ध्यान दो इधर। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि F माइनस नियॉन Na+ और Mg+, हमें इसमें Mg+2, इसमें हमें ये देखना है कि किसका साइज ज्यादा है या किसका साइज कम है। साइज ज्यादा होने का मतलब रेडियस ज्यादा होना। इसमें ये देखना है कि साइज किसका ज्यादा है, या साइज ज्यादा होने का मतलब रेडियस ज्यादा है। तो किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है, ये हमें चेक करना है। यानी ऑप्शन में होगा हाईएस्ट रेडियस, लोएस्ट रेडियस, या सीक्वेंस लोएस्ट टू हाईएस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यही ऑप्शन में होंगे। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है? तो जो मैं काम करूंगा वो काम आप भी करोगे, ठीक है? तो खाना खा के सोना नहीं है, ध्यान से इधर सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है और एक गेन कर लिया। तो गेन कर लिया, माइनस का मतलब गेन किया, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 होता है, एक लॉस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg का 12,
तो 2 लॉस कर दिया, कितने बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन। सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहला स्टेप में आपको यही काम करना है, बराबर है क्या? कोई इधर से उधर नहीं करेगा। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं, भले टाइम आप लो लेकिन अच्छे से करो, गलत मत करो। स्टार्टिंग में आप, क्योंकि आपका लर्निंग फेज है, तो आप टाइम लेके बनाओ। टाइम टेकन आपके लिए कोई मैटर अभी नहीं करता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप टाइम चीजों को मिनिमाइज भी कर सकते हो। सेकेंड स्टेप, इसका ऑर्बिट निकालो, कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल दिया, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम आया। तो कितने ऑर्बिट हो गया? 2। 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 तो जब ऑर्बिट सेम आ गया तो हम कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। हालांकि ये मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं है। तो प्रोटॉन के पास जाओगे तो इसके कितने प्रोटॉन? 9 प्रोटॉन। 10 मत बोल देना, प्रोटॉन 9 ही रहेगा इसका। इसके कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसके कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, गलती मत कर देना। इसके 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन होते हैं, बराबर है क्या? तो 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, बराबर है। अब ध्यान देना, प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन के बाद क्या सोचना है? प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो इसका प्रोटॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इसका साइज छोटा हो जाएगा। यानी जिसका प्रोटॉन ज्यादा होता है उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, यानी सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? Mg+2 का। इससे बड़ा रेडियस किसका होगा? Na+ का। उससे बड़ा रेडियस किसका होगा? नियॉन का। उससे बड़ा किसका होगा? फ्लोरीन माइनस का। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है? F- का। और सबसे शॉर्टेस्ट साइज किसका है? Mg+2 का, बराबर है। तो ये हम सीक्वेंस से हमने बनाया। तो रेडियस हाईएस्ट पूछेगा तो ये आंसर होगा, लोएस्ट पूछेगा तो ये आंसर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर होगा। अब राइट डाउन करना, मैं अलग अलग 5-6 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, तब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो फर्स्ट 5 to 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको करना होगा। तो राइट डाउन कर लो स्टेप्स। ये स्टेप्स कौन सा लगाओगे? ये वाला। समझ में आ रहा है सबको? अंचल, डू यू अंडरस्टैंड? ओके। ईश्वर, रॉट, समझ में आ रहा है ना? मुस्कुरा रहे हो, थोड़ा कम मुस्कुराइए और लिखिए ज्यादा। चलो ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम बस जो मैं पढ़ा उसको ध्यान दो, तुम्हें एक भी डाउट नहीं आएगा, बराबर है क्या? मैं अपने एंड से सारे डाउट तुम्हें सोल्व करके देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको डाउट बचे नहीं। अगर डाउट बचता भी है तो आप पूछ सकते हो, बट ये मैं चाहता हूं कि मैं अपने एंड से सारे डाउट तुम्हें क्लियर करूं। तो जो चीजें बताऊं उसको केयरफुली ध्यान देने का और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है कि सर इसका निकाल के दिखाओ, इसका निकाल के दिखाओ? अगर है तो मेरे को बोलो, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग निकाल के बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, Cl माइनस, आर्गोन, ठीक है, कैल्शियम, चलो 4 ही लेते हैं, 4 लेते हैं। आपको मैं डीपीपी भेजा ना, डीपीपी 3 भेजा था स्टार्टिंग में ही, वो अब करने का टाइम आ गया, उसमें रेडियस का क्वेश्चन है। ओ केयर करो, यहाँ पे क्या करने हैं, पहला स्टेप में इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। यहाँ एटॉमिक नंबर 17 है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 20 है। तो 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। बरोबर है। इसके कितने ऑर्बिट आ गए? 3 ऑर्बिट। इसके कितने ऑर्बिट आ गए? 3 ऑर्बिट। इसके कितने ऑर्बिट आ गए? 3 ऑर्बिट। इसके कितने ऑर्बिट आ गए? 4 ऑर्बिट। ध्यान देना थोड़ा, इन तीनों का 3 ऑर्बिट आया और इसका 4 ऑर्बिट आया। तो 3 का तो इक्वल ऑर्बिट आया और इसका 4 आया। तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। लेकिन एक चीज गलती कर बैठोगे, क्या सबके प्रोटॉन के पास जाने हैं? नहीं, जिसका ऑर्बिट इक्वल होगा उसके प्रोटॉन के पास जाओगे। इसके प्रोटॉन के पास जाने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसका 4 ऑर्बिट होता है। तो ये 3 ऑर्बिट ज्यादा बड़ा होगा कि 4 वाला ज्यादा होगा? तो हम बोलेंगे 4 वाला ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा। ये रेस से बाहर हो गया, यानी कैल्शियम का साइज सबसे ज्यादा होगा इस चारों में। हम डिसीजन मेकर हैं और हमने डिसाइड लिया कि 3 का ऑर्बिट सेम है, तो इस 3 के बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन इसका 4 ऑर्बिट है, तो ये कैल्शियम इज लार्जर देन Cl माइनस और आर्गोन। हमें इस तीनों के बारे में अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि कैल्शियम सबसे बड़ा है। तो इसके प्रोटॉन के पास मत चले जाना, ये मैं तुम्हें क्लियर करवा रहा हूं। बराबर है क्या? इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास मत चले जाना, ठीक है? क्यों? समझ में आ गया ना क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिट इक्वल नहीं है। जैसे क्रिकेट में कोच सिखाता है कि ये शॉट्स, इस बॉल पे शॉट्स लेना है, तो यहां पर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां पर ये गलती मत कर देना। ऑर्बिट जिसका इक्वल है उसी के प्रोटॉन के पास जाना है, जिसका ऑर्बिट इक्वल नहीं है उसके प्रोटॉन के पास नहीं जाना है। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल होगा उसी के प्रोटॉन के पास जाना है। क्या इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है? नहीं, तो हम क्यों इसके प्रोटॉन के पास जाएंगे? तो प्रोटॉन के पास जाके गलती मत कर देना। हाँ, प्रोटॉन के पास जाएंगे, इसके प्रोटॉन के पास जाएंगे। तो इसका ऑर्बिट इक्वल है तो इसके प्रोटॉन के पास जाएंगे। तो क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन। Cl माइनस में कितने प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन। ध्यान रखना, प्रोटॉन उतना ही होता है, चाहे Cl माइनस हो, चाहे Cl माइनस 2 हो, चाहे Mg हो, चाहे Mg+2 हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे एल्यूमिनियम+2 हो, चाहे एल्यूमिनियम+3 हो। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। क्लियर बातें सीखना। आर्गॉन में कितने प्रोटॉन? 18 प्रोटॉन। इसके प्रोटॉन के पास हमें जाना नहीं है। अब प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, तो किसका प्रोटॉन ज्यादा है? इसका तो प्रोटॉन इक्वल निकल गया और इसका प्रोटॉन ज्यादा है। इसका प्रोटॉन ज्यादा है तो हम ये समझ में आया कि इसका प्रोटॉन ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। यानी इसका रेडियस इस दोनों से क्या होगा? कम होगा। यानी ये हमें समझ में आया कि आर्गॉन का रेडियस Cl और Cl माइनस से कम होगा, क्योंकि 18 प्रोटॉन है। तो ये अब रेस से बाहर आ गया। तो एक डिसीजन हमने यहां लिया और एक डिसीजन हमने यहां लिया। बरोबर है। अब जब प्रोटॉन इक्वल आ जाए, कब? जब प्रोटॉन इक्वल आ जाए। ये नीचे कब जाना है? जब प्रोटॉन क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। जब प्रोटॉन इक्वल आ जाए तब आउटर सेल पे जाना है। यानी कि सबके आउटर सेल पे चले गए तो तुरंत गलती हो जाएगा। तो इस टेबल को कैसे आपको फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूं। ये प्रोटॉन जब इक्वल होगा तब आउटर सेल पे जाना है, जब ऑर्बिट इक्वल होगा तब प्रोटॉन पे जाना है, प्रोटॉन सेम होगा तब आउटर सेल पे जाना है। डायरेक्टली एक ही बार जंप मार के नहीं चले जाना है कि यहां से जंप मारे तुरंत आउटर सेल पे चेक कर दिए।
और आंसर इधर से उधर गलती हो जाएगा। स्टेप वाइज जाना है, ये इक्वल तब यहाँ, ये इक्वल तब यहाँ, बराबर है। और हो सकता है कि हम रास्ते में डिसीजन लेते भी आ रहे होंगे। देखो हम रास्ते में कई डिसीजन लेते भी आए, एक तो हम ऑर्बिट पे ले लिए थे, एक हम इस पे लिए, अभी ये प्रोटॉन इक्वल आ गया तो इसके आउटर सेल पे जाएंगे। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। हमने बोला था केजी समझ लो, 7 केजी और 8 केजी। तो 7 केजी को ज्यादा खींचेगा कि 8 केजी को ज्यादा खींचेगा? तो 8 केजी को ज्यादा, सॉरी 7 केजी को ज्यादा खींचेगा। कुछ चीज 7 केजी को हम ज्यादा खींचेंगे, 8 केजी को ज्यादा खींचेंगे, 7 केजी को ज्यादा खींचेंगे, बराबर है क्या? तो 7 केजी का अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो जिसका अट्रैक्शन होगा उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो साइज हो जाएगा छोटा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन अंदर की तरफ होता है तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो इस दोनों में इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज ज्यादा होगा, यानी Cl माइनस इज लार्जर देन Cl। तो हमारा यहाँ डिसीजन लिख देंगे कैल्शियम। इस दोनों में लार्जर कौन है? Cl माइनस और Cl और आर्गन। तो देखो ये मिक्सिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कई इस तरीके से करोगे गलती होने का कोई चांसेस है ही नहीं। तुम्हें 4 नंबर का 4 नंबर 100% मिलने वाला है। हाँ, वैष्णवी ने भेजा है कार्बन N+3, आर्गन और F माइनस, बरोबर। इसमें से क्या करो, कार्बन +4 कर लो, बराबर है क्या? तब हम निकाल के बताते हैं, नहीं तो इसमें एक एक्सेप्शन तो नहीं गिरेगा। कार्बन +4 कर लो, उस पर तब बताते हैं। चलिए राइट डाउन कर लिए। चलो एक नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं इस क्वेश्चन में मिक्सिंग कर, यहाँ कुछ डिसीजन लिया, यहाँ लिया और कुछ यहाँ लिया, ठीक है? तो ये डिसीजन आप लेना सीखो। मैं टेबल आपको सिखा दिया, टेबल में कुछ नहीं है। यहाँ पर इक्वल हो, इक्वल अनइक्वल, तो कुछ डिसीजन यहाँ लेना होगा। इक्वल होगा तो यहाँ बढ़ जाना है, ये इक्वल होगा तो यहाँ बढ़ जाना है। सबको क्लियर समझ में आ गया? तनय शाह, सॉरी सर आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट? ओके, देखो कैसे बनाना है, फिर से बता दे रहा हूं कैसे बनाओगे, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप्स क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप्स इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए सबका, ओके। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या निकालोगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट निकाल दिए, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8, 2 8 8 2। कितने ऑर्बिट आ गए? 3। Cl माइनस के कितने ऑर्बिट? 3। आर्गन के कितने ऑर्बिट? 3। और कैल्शियम के कितने ऑर्बिट? 4। बरोबर है? कोई नहीं, अगर किसी और को डाउट हो तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीजें हमें सीखना है। और एक बार मैं सिखा लूंगा ना तो सोच लो आधे पीरियड टेबल तुम सीख जाओगे। तो टाइमिंग यहाँ पर देना है, बाकी जितने भी 4 प्रॉपर्टीज है उसका केवल मैं मीनिंग निकाल के, और यहाँ सिखाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तो नो डाउट अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ पर मेरे को बोलना, क्योंकि ये नहीं सीख पाओगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखना और खासकर टेबल को यूज करना, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ऑर्बिट हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर गए हम, सबसे पहले हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑब्जर्व करो कितना ऑर्बिट आया? 3 3 3 और 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल और अनइक्वल, तो इसका अनइक्वल आया, इस तीनों से आया ना। ये 3 3 है और ये 4 है, तो 4 का रेडियस 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम पहला डिसीजन यही ले लेंगे कि 4 का रेडियस जो होगा वो 3 वाले ऑर्बिट से बड़े होंगे। तो कैल्शियम इज लार्जर देन Cl, Cl माइनस और आर्गन। इस तीनों के बारे में हमें नहीं मालूम है क्योंकि ऑर्बिट इसका इक्वल है, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कैल्शियम जो है वो चारों में से सबसे बड़ा होगा, बरोबर है? अब यहां ध्यान देना, इस तीनों में ऑर्बिट क्या हो गया? इक्वल। अब तीनों के जब ऑर्बिट इक्वल आ गया, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आएगा, तो हम कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास।
लेकिन किसके प्रोटॉन के पास जाएंगे, ध्यान रखना, जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आएगा। लिख लो, जिसका नंबर ऑफ, और इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन वी गो फॉर प्रोटॉन। लिख लो, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इक्वल, if number of orbit will be equal, if number of orbit will be equal, then go for proton, then go for proton. If number of orbit will be equal, then go for proton. If number of proton will be equal, if number of proton will be equal, if number of proton will be equal, number of proton will be equal, then go for outer shell electron, then go for outer shell electron, then go for outer shell electron. और जा जाके क्या डिसीजन लेना है वो तो मैं आपको बताया ना, तो कब इस पे आना है कब इस पे आना है वो मैं आपको बताया, लेकिन आगे क्या डिसीजन लेना है वो मैं समझा चुका हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, कब यहां आना है कब यहां आना है वो मैं बताया अभी। तो यहां 4 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, तो ये हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट में ये 4 ऑर्बिट है तो इसको हमने साइड कर दिया। अब ऑर्बिट इक्वल आ गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन वी गो फॉर प्रोटॉन। तो ध्यान रहे इसके प्रोटॉन के पास जाना है। तो यहां पर कितने प्रोटॉन आ गया, 17 प्रोटॉन। यहां कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। याद रखना Cl में उतना ही प्रोटॉन होगा जितना Cl माइनस में होगा, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो कितना केटाइन चार्ज क्यों ना हो, +2 +1 +3 +5 -1 -2 कोई भी चार्ज हो, उस एटम पे एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं, उसके प्रोटॉन होते हैं। बराबर है, ये चीज क्लियर कर समझ में। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम +1 है, अल्युमिनियम +2 है और अल्युमिनियम +3 है। चाहे किसी के पास अब गए तो सबका प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जरूर, इसका इलेक्ट्रॉन 13 होगा, इसका 12 होगा, यहाँ ये सब आपको आते हैं ना, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन बोला जाए तो 13 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन, प्रोटॉन सब में इक्वल होगा। ये चीज क्लियर रखना, प्रोटॉन का कम या ज्यादा मत कर देना कभी भी। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है, अगर प्लस लगा रहेगा तो उसके एटॉमिक नंबर से वो वैल्यू माइनस कर दो। जैसे Mg है और Mg प्लस है और Mg+2 है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया, तो 12 इलेक्ट्रॉन -1 इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन -2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस का मतलब माइनस करना है आपको, बराबर है। अब प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, 12 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन में कुछ भी चेंजेस नहीं करने का, बस ध्यान रखने का, प्रोटॉन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन में लॉस गेन जरूर होता है, प्रोटॉन में लॉस गेन नहीं करने का है। ये बारिश हो रहा था। तो
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम प्रोसीड करते हैं। इतना इतना उसको मैं कल समझाऊंगा, और एक वैष्णवी का भी क्वेश्चन है वो कल मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आराम से सीखेंगे, बट एक बार अच्छे से सीख गए तो बाकी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसको हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, टाइम दे के सीखेंगे क्योंकि ये मेन है हमारा। ये सीखने के बाद बाकी 3 चीजें आसानी से सीख पाते हैं। ओके, वैष्णवी मीन्स प्रोटॉन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटर सेल। ये प्रोटॉन और आउटर सेल से हम रिलेशन नहीं निकालेंगे। प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका रेडियस कम होगा। ठीक है, कल 1 बाय 1 समझाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद नहीं रखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने होंगे। निकालने आते हैं ना तनय? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने आता है नहीं आता है?